नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। ऊधम सिंह नगर की रुद्रपुर विधानसभा सीट बहुत चर्चा में है। इसके चर्चा में रहने की पहली वजह यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता तिलक राज बेहड़ मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरी बड़ी वजह यह है कि राजकुमार ठुकराल को भाजपा पार्टी के अंदर और कांग्रेस की ओर से चुनौती देने के लिए कई लोग आकर कतार में खड़े हो गए हैं। और तीसरी और आखिरी वजह, धामी सरकार ने नजूल की भूमि पर मालिकाना हक का फैसला लिया है। यह फैसला भाजपा को यहां पर कितना लाभ देगा, यह भी एक सवाल है। वैसे एक सवाल तो यह भी है कि राजकुमार ठुकराल को भाजपा में कौन चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, पूरे समीकरण पर बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में जान लेते हैं। इस सीट से 2 बार से भाजपा के विधायक राजकुमार ठुकराल है। 2012 में राजकुमार ठुकराल ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सालों से विधायक रहे कांग्रेस के बड़े नेता तिलक राज बेहड़ को हराकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 2017 में भी राजकुमार ठुकराल ने तिलक राज बेहड़ को बुरी तरीके से हराया। राजकुमार ठुकराल ने 24,771 मतों से जीत दर्ज की थी। यह उत्तराखंड में सबसे बड़ी जीत में से एक जीत थी। इस जीत का नतीजा है कि इस बार तिलक राज बेहड़ मैदान छोड़कर किच्छा का रास्ता पकड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि किच्छा में उनका टिकट कांग्रेस पक्का कर चुकी है, हालांकि उनका वहां पर बहुत विरोध हो रहा है। 2022 के समीकरण पर बात करने से पहले थोड़ा सा राजकुमार ठुकराल के बारे में जानते हैं। राजकुमार ठुकराल छात्र राजनीति से ही रुद्रपुर की राजनीति में एक्टिव रहे हैं। वो 1991 में पहली बार रुद्रपुर में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुने गए। इसके बाद वो लगातार 3 सालों तक डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष पद पर जीतते रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या विधायकी में भी वो इस तरह की हैट्रिक ठुकराल लगा पाएंगे। वैसे 2003 में राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भारी मतों से जीते हैं और 2022 के लिए माना जा रहा है कि उनका टिकट यहां से पक्का है। वैसे उनको टिकट के लिए चुनौती शिव अरोड़ा से मिल रही है। शिव अरोड़ा जिला अध्यक्ष है और रुद्रपुर से टिकट मांग रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बात करें तो तिलक राज बेहड़ के मैदान छोड़ने के बाद कई नाम सामने आए हैं। इनमें पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप चीमा, कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष सीपी शर्मा, पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष अरुण पांडे प्रमुख तौर पर शामिल है। और भी कई नाम हैं क्योंकि कांग्रेस को यहां से कुल 6 आवेदन मिले हैं। लेकिन टिकट के लिए मुख्य लड़ाई मीना शर्मा और संदीप चीमा के बीच मानी जा रही है, जिनमें माना जा रहा है कि मीना शर्मा का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। वैसे पूरे ऊधम सिंह नगर की 9 सीटों की बात करें तो भाजपा रुद्रपुर को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त है। इसके कई कारण हैं। पहली बात, नजूल की भूमि का मामला। यह दशकों से लटका हुआ उत्तराखंड की राजनीति का एक मामला है जिसे धामी सरकार ने हल किया है। वैसे तो यह पूरे प्रदेश का बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अगर अकेले रुद्रपुर की बात करें तो 22,000 परिवारों को इससे सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। दूसरी बात, यहां पर कांग्रेस और भाजपा के संगठन की अगर तुलना करें तो भाजपा का संगठन थोड़ा सा ठीक है, कांग्रेस का संगठन इतना अच्छा नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि पिछले 2 बार से यहां पर बीजेपी जीतती रही है। रुद्रपुर उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में से एक है। यहां पिछले चुनाव में 1,36,000 से ज्यादा वोटर दर्ज थे। इस लिहाज से इतनी बड़ी विधानसभा होने की वजह से देखें तो बहुत हद तक तस्वीर जो है वो टिकट फाइनल होने के बाद साफ होगी। पिछली बार यहां पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली बार यहां पर मोदी ने जनसभा की थी, लेकिन इस बार रुद्रपुर के बजाय हल्द्वानी में जनसभा की है। भाजपा मोदी की एक जनसभा ऊधम सिंह नगर में कराना चाह रही है, लेकिन जैसा कि अब तक पता चल रहा है वो विकल्प के तौर पर काशीपुर को ज्यादा तरजीह दे रही है, क्योंकि रुद्रपुर में पिछली बार भी जनसभा हो चुकी है। वहां के जो समीकरण है उसके हिसाब से योगी की जनसभा को लगाने का प्लान बन रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रुद्रपुर विधानसभा सीट के पूरे समीकरण को साफ होने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जैसे ही टिकट फाइनल होंगे यहां की पिक्चर साफ होती हुई दिखेगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।